नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार, लीगल एडवाइजर एचआरपीसी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस वेबिनार में। जैसे कि आप सभी को पता है, आज जो हम चर्चा करेंगे वो हमारे संविधान के, हमारे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का एक पार्ट है, जो ये बताता है कि हमारी धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में। तो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक हमारे संविधान के अंदर ये लिखित है कि हमें किस किस प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता हमारे संविधान के द्वारा प्राप्त कराई गई है, दी गई है। इसी के साथ ही साथियों, जो आर्टिकल 25 है वह यह बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति उसको यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकता है, किसी भी धर्म का प्रसार कर सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म को अपना सकता है या छोड़ सकता है। यह उसकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। टॉपिक बहुत ही छोटा है दोस्तों। इसके आगे जो आर्टिकल 26, 27 और आर्टिकल 28 के बारे में हम अपने कल के और नेक्स्ट डे के वेबिनार में डिस्कस करेंगे। आज चूंकि आप सभी जानते हैं समय बहुत कम है, तो आज हम अब क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करते हैं। प्लीज बताएं। जय हिंद सर। जय हिंद फूप सिंह जी, बताएं। सर कई दिन हो गए, मुलाकात ही नहीं हो पा रही थी। नहीं एकदम ऐसा लग रहा है जब पर्वत टूट गया बीच में से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा चलता रहता है प्रोसेस है। तो जहाँ समस्या पैदा हो जाती है। जी बताएं। श्रीकांत पांडे जी, आप क्या कहना चाहते हैं? श्रीकांत पांडे क्या कहना चाहते हैं आप? तो अपना माइक बंद रखें अगर आपको कोई सवाल नहीं पूछना है तो। जी साथियों, यदि किसी और का कोई सवाल है तो प्लीज बताएं। ये फूप सिंह जी, आप क्या कह रहे थे? सर बैनर के बारे में जानकारी चाह रहा था। श्रीकांत जी, अगर आपको कुछ कहना है तो प्लीज आप कहें, प्लीज आप कहें, नहीं तो माइक बंद रखें प्लीज। जी बताएं श्रीमान करदम साहब, बताएं आप। सर वो उसके बारे में जानकारी चाह रहा था, फ्लेक्सी के बारे में। किसके बारे में? वही बैनर के बारे में सर। अभी मिला नहीं आपको? तो मैंने नहीं मिला। जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं उनसे कांटेक्ट किया उन्होंने, क्योंकि वो हमने दे रखा था, उसमें जो हमारी ग्राफिक डिजाइनर टीम है उसके पास उसको डिजाइन करने के लिए भेजा हुआ है। वो तो पिछले हफ्ते की बात थी। नहीं मिला सर। चलो मैं आज बात करके आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है? हाँ मिल जाएगा। दो तीन मीटिंग हो जाएंगी, आपके बाद मैं फोटो भी भेजूंगा, काम भी चालू हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, मैं कराता हूँ। मैं फ्री हूँ, चूंकि मेरा टेंट का काम है ना, तो आज सालन ज्यादा थी तो टाइम भी नहीं मिल पा रहा था कई दिन से। कोई बात नहीं, मैं करवाता हूँ उसे जल्दी कह के। आज से सर मैं फ्री हो जाऊंगा, तो कल से काम चालू हो जाएगा, तो काम तो चलता ही रहता है। ठीक है जी, ठीक। थैंक यू सर। वेलकम। जी साथियों, बताएं किसी और का कोई सवाल? जैन सर। जय हिंद दिनकर जी, कैसे हैं आप? सब प्रदर्शन कर रहे हैं सर। आपका सर ये बताइए सर, ये टीम बनाने में बड़ी समस्याएं आ रही सर। समस्याओं का समाधान आपको नेशनल कोऑर्डिनेटर देंगे, वो बताएंगे, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है हमारे। अच्छा जी, बात तो सही है, मगर सर ये हर समय मैडम तो उपलब्ध नहीं हो पाती है हमारी। तो सर ये बताइए, एचआरपीसी के जो लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो एचआरपीसी के लोगों को अभी यही जानकारी नहीं है कि एचआरपीसी है क्या। तो आपको है जानकारी? जी। तो आप फिर आप बता सकते हैं ना फिर तो अच्छे से। वो साहब आपको जानकारी है तो आपको बतानी पड़ेगी। वो बात तो सही है, मगर सर जी घर की मुर्गी दाल बराबर, हम समझा रहे हैं तो उनको समझ में नहीं आ रही है। तो उनको वेबिनार ज्वाइन कराओ शाम को। जी जी जी, कहो वही
जी जो सर। हमारे वेबिनार का लिंक हम आपके पास भेजते हैं, इस जी लिंक सर। को उनके पास भेज दीजिए और उनको, चाहे वो हमारे मेंबर हैं या नहीं है, उनको लिंक से ज्वाइन कराओ कि आप इस जी वेबिनार को सुनो, आपको कुछ समझ आएगा, पता लगेगा जो हम यहाँ क्वेश्चन आंसर्स रेज करते हैं जी कि सर। एचआरपीसी क्यों है, वजह क्या है इसको बनाने की। देखिए, जी जो एचआरपीसी है उसको बनाने की जो सिंपल सी बात है कि जी सर। जब किसी भी व्यक्ति के हम्म। उसके मानव अधिकारों का हनन होगा तो वहां एचआरपीसी काम करेगा। जी सर। अब मानव अधिकार में उसके जो अधिकार उसको प्राप्त हैं, जैसे जीने का, खाने का, पीने का, कोई उसको मार नहीं सकता, कोई उससे कुछ छीन नहीं सकता, ये सब जो है उसके मानव अधिकारों के पार्ट हैं। आप हम्म। किसी रोड से जा रहे हैं, आपको रोका नहीं जा सकता वहां से जाने के लिए, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी और मानव अधिकार का भी राइट है। कोई जी आपको सर। मार नहीं सकता, अगर मारता है तो आपके पास सेपरेट रेमेडीज हैं। अब ये बताने के लिए कि अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई जुर्म कारित हुआ है तो उससे कैसे, तो उसको न्याय चाहिए, और अगर हो सकता है कि कोई जुर्म कारित होने वाला हो तो उससे कैसे बचा जाए, प्री प्लानिंग क्या होगी, तो इन सब चीजों का ज्ञान देने के लिए, और हम समय समय पे अपने वेबिनार्स करते रहते हैं, मीटिंग्स करते रहते हैं, हमारे ब्लॉक के या फिर डिस्ट्रिक्ट के या फिर तालुका के या फिर संभाग के जितने हमारे मेंबर्स हैं वो सब मिलके मीटिंग्स करते हैं। वो मीटिंग्स के अंदर जो मुद्दे निकल के आते हैं उन मुद्दों के ऊपर काम किया जाता है। तो इस तरीके से एचआरपीसी काम करती है। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी भी व्यक्ति, किसी भी पीड़ित व्यक्ति के अधिकारों का हनन जी होने के बाद कार्य जी सर। नहीं करती, तब जी एचआरपीसी वहां पर कार्य कराने में कारगर साबित हुई है। और हमने, अगर हम कहें तो हमने स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे भी बहुत सारे लोगों को राहत पहुंचाई है। अब अगर हम एक एक करके ये बात बताएंगे तो बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। इससे कहीं ज्यादा अच्छा ये होता है कि हम किसी के लिए कैसे मदद कर सकते हैं, ये उसको कितना जल्दी से जल्दी बता जी सकते हैं। तो ये भी देखिए, ये भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हम रोज वेबिनार करते हैं। लगभग लगभग अभी जी किसी सर। कारणवश से थोड़ा दिनों में कमी आई है, लेकिन क्यों वो भी आप लोगों के लिए ही आई है। रीजन यही है कि जब हम आपके साथ वेबिनार नहीं कर रहे हैं तो कोई और काम कर रहे होते हैं। अब कोई और काम का मतलब ऐसा नहीं एचआरपीसी से रिलेटेड नहीं है, कोई और काम कर नहीं, एचआरपीसी से रिलेटेड हम काम कर रहे होते हैं ताकि आप सब लोगों की कितनी ज्यादा से ज्यादा कानूनन तौर पे या सामाजिक तौर पे या आर्थिक तौर पे हम कितनी ज्यादा से ज्यादा आप सभी साथियों की और उन पीड़ित साथियों की मदद कर सकें, जो कि जी करना अत्यंत आवश्यक है। थैंक यू सर। तो यही हमारा जो मोटिव है, इस मोटिव को लेके ही हमने एचआरपीसी का निर्माण किया है। और एचआरपीसी को जो चलाने का जो वजह है, जो जरिया है, वो यही मोटिव है कि हम अपने देश को, अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने स्थान को, अपने तालुके को, अपने विद्यालय को, अपने ऑफिस को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, या किसी भी ऐसे प्लेस को जहां पर किसी भी व्यक्ति के मानव के अधिकारों का हनन हो रहा है, उसके साथ जी सर। गलत किया जाए, उसका जी सर। शोषण किया जा रहा है, जी यदि सर। उस शोषण के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश कर रहा है तो कोई उसकी आवाज सुन नहीं रहा है, जी सर। इस सर एक समस्या नहीं। जी सर। को सुलझाने के लिए ही हम एचआरपीसी के माध्यम से काम करते हैं, काम करते रहेंगे जी और सर। काम करते आ रहे हैं। इसके साथ साथ, क्योंकि देखो मैं अकेला जी सर। बहुत सारा काम नहीं कर सकता, जी सर। यही वजह है कि आप सब हमारे हाथ बन के काम करते हैं, हमारा जी सर। दिमाग बन के काम करते हैं, जी सर। है ना भाई। एक जी अगर हम मोटरसाइकिल चलाते हैं तो वो सिर्फ पेट्रोल डालने से तो मोटरसाइकिल नहीं चलती ना। जी सर। पेट्रोल मोटरसाइकिल के लिए तो टायर भी होना चाहिए, गियर भी होना चाहिए, चेन भी होनी चाहिए, एस्केलेटर होना चाहिए, हेडलाइट होनी चाहिए, बैठने की जगह होनी चाहिए। तो आप सब लोग, हम पार्ट हैं, हम सब। मेरे बिना आप कुछ नहीं कर सकते, आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। जी सर। तो जितनी ज्यादा से ज्यादा बड़ी हमारी टीम होगी उतने हम इफेक्टिव होंगे। सपोज करो किसी व्यक्ति के साथ जी बड़ी सर। प्रताड़ना की जा रही है पुलिस स्टेशन के द्वारा। जी सर। अब अगर वहां पर रोज सपोज करो 4 लोगों को प्रताड़ित करते हैं, अब 4 में से एक के लिए हम चले जाते हैं, हमें जब पता लगता है, हमें तो देखो जब हमें पता लगेगा तो हम तो चारों के लिए काम करना चाहेंगे।
लेकिन सपोज करो 3 लोगों ने हमें बताया ही नहीं, वो हमारे ना तो मेंबर है ना फिर हमें जानते हैं किसी भी तरीके से, तो जब हम एक उस आदमी की मदद करते हैं, फिर अगले दिन हमने फिर उस आदमी किसी और आदमी की मदद की, तो फिर वो पुलिस स्टेशन वाले भी ये बात समझ जाते कि एचआरपीसी कितना स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि हमारे अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हमारे पीछे पड़ जाएगा। सही कहा सर। दिन ऐसा आएगा कि उस पुलिस स्टेशन का कोई भी अधिकारी, कोई भी सिपाही या फिर कोई और ऑफिसर आपके साथ गलत नहीं करेगा। जी सर, जी सर, यही हमारा मोटिव है। जी सर। और कुछ चाहिए ही नहीं। तो हमें ऐसे समाज का निर्माण करना है जी सर, बहुत अच्छी जहाँ पर मानव अधिकारों का हनन ना हो सके। जी जी जी, थैंक यू सर। नमस्कार सर जी नमस्कार साहू जी। जी सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपकी दर्शन हो गई कई दिन के बाद जो है और 2 दिन तो मैं बड़ा परेशान था, आपका मीटिंग चल रहा था लेकिन जो है उसमें डिस्टर्ब हो रहा था कुछ हमारे तरफ से। जी सर एक हमारे करीबी हैं, तो वो एक गाड़ी उन्होंने बेचा था, पुरानी गाड़ी किसी को बेचा था, तो उन्होंने स्टैम्प पर दे दिया था, उसके बाद उन्होंने अपने नाम नहीं करवा पाए थे, और उसके बाद जो है नाम नहीं करा पाए और ये कुछ अपनी परेशानियों में उलझ गए, बीमारियों में जो है, और जा करके कुछ करा नहीं पाए, और वो गाड़ी साल 1.5 साल 2 साल चलाते रहे। चलाने के बाद वो उन्होंने गाड़ी दूसरे को भी, नाम हुआ नहीं ट्रांसफर, फिर उन्होंने दूसरे को दे दी। अब दूसरे ने क्या करी जो है, जब इस पे जब 2 साल चलाए तो उस पर टैक्स वैक्स आ गया रोड का, जब टैक्स आ गया तो जो इन लोगों ने सोचा कि जो है अब जिसके नाम से गाड़ी है अब इनके पास पैसा आ रहा, तो ये करें भाई हमने तो देखिए ईमानदारी के साथ आपको जो है हमने हैंडओवर किया है और स्टैम्प पर लिखवाया, बेचा है। हाँ, ये की कमी ये थी कि हमारी हम दोनों की, हमने कहा कि आप करवा लीजिए, लेकिन आपने नाम करवाए नहीं, नाम में हमारे है लेकिन स्टैम्प में लिखा हुआ है आपको हमने बेचा हूँ और आप इसका टैक्स भर दीजिए। तो अब वो भरने के लिए तैयार नहीं है, अब ये लाचार है, मजबूर हैं, और दरोगा जी के पास थाने भी बात हुई, थाने में भी वो दरोगा जी भी मान गए कि हाँ बात तो सही है, आप जो है इसका जो भरिए आप। तो वो कह रहे कि गाड़ी कट गई, तो अगर गाड़ी कट गई तो गाड़ी जिसकी है टैक्स कितने आपके रुपए नाम ट्रांसफर नहीं हुआ, तो आपने बिना परमिशन के, आरटीओ के और गाड़ी मालिक के बिना परमिशन के गाड़ी कैसे कट गई? हाँ, क्वेश्चन नहीं खड़ा होता। अब इसी में अब जिसकी गाड़ी है जी, गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी टाटा मैजिक पुरानी थी। टैक्स कितने का है? टैक्स करीब 60-65 हजार लमसम सब आ रहा है। ठीक है। अब वो इतनी चालाकी खेल रहे हैं वो लोग कि मिल करके जहाँ 2-2 4-4 6-6 लोग आ जाते हैं थाने पर, तो थानाध्यक्ष महोदय को बड़े प्यार से पिघला करके, हालांकि थानाध्यक्ष महोदय हमारे सामने बहुत अच्छी बात करी, मुझे ले गए थे, तो इनके ही फेवर में बात करी। बोले चाहते हैं आगे में बात करनी होगी, हमारे पास थोड़ा टाइम कम होता है। अब हम हाँ, क्या चाहते हैं? जी, तो अब इनके लिए हो सकता है 1% वो जो है 2-4-6 लोग मिल करके दबाव दे करके, या हो सकता है आपको थाने पर पैसे भी दे करके ढीला, इस केस को ढील दे दे। तो क्या ये जो है सीधे श्रीमान साहू जी, पुलिस स्टेशन में क्या केस रजिस्टर हो गया? नहीं, वो तो चेतावनी दे रहे हैं, बोले भाई पैसा दे दो, नहीं पुलिस स्टेशन की क्या जिम्मेदारी है? अभी आज की डेट में तो पुलिस स्टेशन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, ठीक है, तो अगर यहाँ पे बनता भी है तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बनता है, सेक्शन 406 आईपीसी का। ठीक है जी, तो या तो पुलिस उसके अंदर एक्शन लेगी, एफआईआर या कंप्लेंट रजिस्टर करेगी। अगर नहीं करती है तो आपके पास एक और रेमेडी है कि आप सिविल कोर्ट में जाके अप्रोच करें। अच्छा, सिविल कोर्ट में जब आप अप्रोच करेंगे, किसी वकील साहब से लोकल के कांटेक्ट करें, उनसे बात बोलें कि भाई हमारे साथ ऐसे ऐसे परेशानी हुई है, तो वहां पर एक रिकवरी सूट डाल दें आप। अच्छा, ठीक है, रिकवरी सूट में वो आपके वकील साहब आपको सजेस्ट कर देंगे कि आप पूरी गाड़ी क्लेम करेंगे या फिर सिर्फ टैक्स क्लेम करेंगे। तो आपको लायबिलिटीज तो ट्रांसफर कर दी आपने, वो आपका एक पेपर कहता है जो आपने स्टैम्प पेपर बनाया था जिस दिन गाड़ी ट्रांसफर की। तो जनरली तो देखो, अभी मैं अपने सभी साथियों को ये बात बताना चाहूंगा कि जब भी आप किसी भी वाहन को खरीदते हैं या बेचते हैं
तो तुरंत उस वाहन को ट्रांसफर जरूर करवाएं। जी सर जी। बेचते हैं तो उसके नाम करवाएं, और अगर नहीं बेचते हैं तो अपने नाम, खरीद रहे हैं तो अपने नाम कराएं। जी देखिए, जी जी, लाइबिलिटीज जितनी जल्दी ट्रांसफर हो जाए उतना ज्यादा अच्छा है। ये उतना तो अच्छा है। एक बहुत छोटा सा मुद्दा है कि 50 या 60 हजार रुपए की बात है, लेकिन जी कई सर बार जी ऐसा होता है कि जिस आदमी को आपने गाड़ी दी है और वो गाड़ी एक्सीडेंट कर दी, तो मुकदमा ऑनर के नाम भी बनता है, जी जी ड्राइवर जी कम ऑनर के नाम बनता है। जी ठीक है ना, तो आप कोर्ट के चक्कर लगाते रहेंगे। इंश्योरेंस, अगर उसने इंश्योरेंस तोड़ दिया और एक्सीडेंट हो गया, तो हाँ इंश्योरेंस जिस आदमी का नुकसान हुआ है वो कोर्ट आपसे रिकवर करा लेगी, नहीं तो जेल भेज देगी। जी 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 बिल्कुल सर। ये बहुत छोटा सा मुद्दा है लेकिन बहुत बड़ी बात है। तो मैं आप सभी को ये सलाह देना चाहूंगा कि गाड़ी जितना जल्दी हो सके ऑन द स्पॉट उसे ट्रांसफर कराएं। या तो आप खरीद रहे हैं या आप बेच रहे हैं, ठीक है ना। आप अब इस थाने, स्थिति में आपके पास सिविल में आप थाने में, पुलिस में एक लिखित में कंप्लेंट दें, और या तो वो जी पुलिस काम करती है उसके ऊपर, नहीं तो सिविल रेमेडी है, कोर्ट के अंदर सबको पार्टी बना दो। रजिस्ट्रार ऑफिस को भी पार्टी बनाओ। आपने मेरी गाड़ी काट कैसे दी बिना मेरी परमिशन के? अगर मैं मालिक हूं तो गाड़ी कट कैसे जी गई? क्या उसके पास जी गाड़ी कटने की कोई रसीद है? जी बिल्कुल। श्रीमान, मैंने नहीं सर, सवाल नहीं पूछा है तो नहीं है, तो फिर नहीं ये तो मुद्दा ही नहीं हुआ कि गाड़ी कट गई। जब रसीद नहीं नहीं तो नहीं कैसे सर, कट गई नहीं गाड़ी? नहीं नहीं नहीं, प्रमाण प्रमाण तो ये पता चल रहा है, वो बता रहा कि गाड़ी कट गई। श्रीमान, फिर आप हवा में बातें मत करो प्लीज। देखो, आज यहाँ पर हम जो बात करते हैं ना, हम कानून डिस्कस करते हैं, समझना। जी जी ये जी। कोई पारिवारिक बात नहीं हो रही है, और प्लीज दिल पे भी मत लगाना इस बात को। मैं नहीं थोड़ा नहीं सा ठीक। स्ट्रिक्ट होके कई बार कह देता हूँ। रीजन क्या है? देखो, वजह जानने की कोशिश करनी। किसी भी कानून, हमारा संविधान या फिर लॉ या हमारे जजेस कभी भी किसी भी कही हुई बातों पे विश्वास नहीं कर सकते। तो आपको जी प्रूफ सबूत लेके चाहिए। आना होगा। हाँ, तो जी प्रूव लेके आना पड़ेगा। अब जब तक आपके पास ये प्रूव ही नहीं है गाड़ी कट गई, तो हम कैसे कह सकते गाड़ी कट गई? हाँ, वो रिकमेंड कर सकते हैं कि गाड़ी हमारी ले आइए आप। हाँ, तो आप उसके अंदर सिविल सूट फाइल करें, सिविल कोर्ट के अंदर। वहां पे पहले तो पुलिस के पास देख लें आपकी पुलिस क्या करती है, और नहीं तो फिर आप वहां से रिकवरी करवाएं 60 हजार रुपए का सूट फाइल करके। और इसमें कोई सज्जन कह रहे हैं कि ये जो है यहाँ से नहीं सुन रहे, तो एसपी को एक एप्लीकेशन लगाया जाए। पहले वहां कंप्लेंट तो रजिस्टर करा लो, डायरेक्ट टीएसपी के पास जाओगे। जी जी जी, पुलिस थाने पर पहले। स्टेशन में जब आपने कंप्लेंट ही रजिस्टर नहीं कराई, तो एसपी क्या करेंगे उसमें? जी जी जी। तो सर्वप्रथम जो आपका कार्य है वो ये है कि आप पुलिस में कंप्लेंट रजिस्टर कराएं। जब वो काम नहीं करते तो एसपी साहब को भी लिखना 8 दिन बाद, 10 दिन बाद। जी जी जी। ठीक है श्रीमान? ठीक है सर, ठीक है, तो चलिए, मैं उनको आपका सजेस्ट बहुत बहुत करूंगा जो है। धन्यवाद जी। हाँ, थैंक यू। जी साथियों, किसी और का कोई सवाल प्लीज? हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार, बताएं कौन बात कर रहे हैं? 4 माई कौन है अभी? सर मैं दिगंत बात कर रहा हूँ सर जी। दिगंत, श्रीकांत? दिगंत। अच्छा, हाँ जी दिगंत जी, बताएं प्लीज। हाँ जी, मेरा ये प्रश्न है कि जब स्कूल में जॉब होती है तो स्कूल में जॉब होने के साथ साथ एज ए टीचर के रूप में जब हम ट्यूशन क्लासेस अलग से ले रहे हो, तो क्या ये वाजिबी है सर कानूनन जी? अपराध है। कानून अपराध है। हाँ और स्कूल में जॉब होने के साथ साथ स्कूल के स्टूडेंट्स का नहीं, किसी और का भी? हाँ, ट्यूशन नहीं दे सकते आप किसी को प्राइवेट। ओके ओके ओके, जी 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 जी, बस यही इसके हमें लिए जानना था ताकि इसके कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए आप संबंधित शिक्षा, मतलब आप ट्यूशन दे लो क्या? हम यहाँ पर बड़ौदा में ट्यूशन देते हैं, लेकिन आनंद में जब जाएंगे, जब स्कूल ज्वाइन करेंगे एज ए कंप्यूटर टीचर, तो वहां पर तो हम किसी के भी लिए ट्यूशन क्लासेस नहीं दे सकते ना सर जी? नहीं दे सकते। जी जी जी, बस हमें यही जानना था ताकि कोई आगे गलती ना हो किसी से भी और हमें से भी, इसलिए नहीं हमने दे अब सकते, जाना। ठीक है। जी सर, थैंक जी यू सर। साथियों, प्लीज कोई और सवाल? जी श्रीकांत जी, आप कुछ कह रहे थे? महेंद्र कुमार? नमस्ते सर जी। नमस्कार, जाला साहब बताएं प्लीज। कैसे हो सर? बहुत अच्छा। बहुत दिनों के बाद मीटिंग हुई। मैं बहुत अच्छा अभी हूँ, आप मैं बताएं। एक चीज जानना चाहता था सर। जी मेरे हाथ एक केस आया है। वो बंदा क्या है कि पैसे वाला है और प्रॉपर्टी, पैसा वो लगाता है, प्रॉपर्टी दूसरे के नाम पे खरीदता है। ठीक है। इस काम में हम क्या कर सकते हैं सर? ये तो मनी लॉन्ड्रिंग हो गई बेसिकली।
हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग चल क्या रही कहते हैं है। इसको, बेनामी संपत्ति का नाम भी दिया जाता है। यस, बेनामी ही है, कितना और बहुत कितना सारी है सर। तो उसके लिए तो आप मतलब आपको उससे क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर वो तो गलत है ना। नहीं, मैं फिर भी देखो, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ ना कि हम क्यों उस पर कार्रवाई करना चाहते हैं। कार्रवाई करे कि ना करे वो मैं आपसे जानना चाहता नहीं, हूँ। वो तो देखो आपकी अपनी कॉल है, अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप कार्रवाई करो, नहीं है तो मत नहीं, करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। है ना। और हाँ, अगर आपको इसकी कंप्लेंट करनी है तो आप ईडी को कर सकते हो, डायरेक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टरेट, बराबर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का नाम है शायद, इनको कर बराबर। सकते हो, है ना। टैक्स चोरी का मामला है बेसिकली ये, हाँ ठीक है ना। जी जी, थैंक यू सर। वेलकम। जी साथियों, किसी और का कोई सवाल प्लीज। हाँ जी सर। हाँ जी सर। हाँ जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं जी अभी जहाँ पे जॉब कर रहा हूँ ट्रांसपोर्टेशन में, वहां पर कोई मुझ पर हाथ उठाए तो उसके लिए क्या कर सकते हैं उसके अगेंस्ट में? पुलिस कंप्लेंट। हाँ, पुलिस कंप्लेंट। और पुलिस कंप्लेंट करने के साथ साथ यदि उसको कोई समझा बुझा कर करना हो तो? वो आपकी अपनी मर्जी है, अपने मैनेजमेंट को कंप्लेंट करो। मैंने मैनेजमेंट को कंप्लेंट किया तो उन्होंने बता दिया मेरे को कि मैं एफआईआर कर सकता हूँ उसके अगेंस्ट में, लेकिन हाँ वो बिल्कुल कर ड्राइवर सकते हो। है। हाँ मैं ड्राइवर है तो मैं क्या कर सकता हूँ अभी हाल में? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, पुलिस में जाके कंप्लेंट करो, इसने हाथ उठाया, गलती तो गलती है। चोट लगी है आपको? जी जी जी। हाँ जी, मेरे को लगी है, मेरे को लगा हुआ है अभी, उसका निशाना भी है मेरे पास। क्या चोट लगी है, कितनी चोट लगी है? मतलब कि हाथ से मुक्का मेरे आंख पर मारा हुआ है, तो आंख के आपने इसका साइड मेडिकल कराया में। था? जी नहीं, मेडिकल नहीं करवाया मैंने। पुलिस में कंप्लेंट करो, मेडिकल कराओ, तभी आपका केस मजबूत होगा। जितना टाइम जाएगा ओ, उतना केस वीक हो जाएगा। जी 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 जी, थैंक यू सर। वेलकम। और हाँ, दिगंत, हाँ दिगंत जी, हाँ जी, पुलिस बोलिए सर स्टेशन जी। आपका वो लगेगा जहां पर आपको मुक्का मारा था, उसका जो पुलिस स्टेशन होगा उस हाँ जगह का वो लगेगा, ठीक है। हाँ, तो वो तो हमारे छानी पे लगता है, वो छानी जो का ही भी लगता होगा, है वो तो। वो जो भी होगा वो जी जी आपको जी पता होगा। जी 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 जी, जी धन्यवाद जी। जी, मीता सेन जी बताएं प्लीज। मीता सेन, मीता सर सेन हम जी। हेलो। सर हम मीता सिंह का लड़का बोल रहा हूँ। ये केस वाले पार्ट में हमारा एक बात हमका सर हमारा आ गया। हमारा सर एक मारपीट का केस था। उस मीता सेन जी, में हम मीता सर सेन जी, हमको मीता इतना सेन जी इतना डैमेज सुनिए, किया था, मीता हमको सेन जी हॉस्पिटलाइज सुनिए। होना पड़ा। मीता सेन साहब सुन रहे हैं मेरी बात? हेलो सर, सुन पा रहे हैं सर? हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? मीता सेन जी, आवाज आ रही है मेरी? चलिए महेंद्र कुमार जी, आप बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। सर अभी मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, थैंक यू। जी साथियों, किसी और का कोई सवाल प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन है छोटा सा सर। जी दिनकर जी। सर ये क्वेश्चन ये है कि जहाँ चोरी होती है तो उस थाने में जाकर अगर सूचना दी जाती है, जैसे बाहरी व्यक्ति कोई आता है उस जगह चोरी होती है, तो उस जगह ना चोरी करके वो जहाँ वो रहता है उस जगह भेज देते हैं पुलिस वाले। नहीं, उस जगह नहीं होगा चोरी, वहीं क्रिमिनल का मुकदमा उसी जगह फाइल होगा जहां पर नहीं चोरी हुई करते, है, ठीक है। नहीं करते सर, उन्होंने रेफर कर दिया दूसरी जगह सर। देखो जी, कानून तो यही परमिट करता है, मैं क्या तब बताऊं उन्होंने आपको। क्या किया, ऑनलाइन एफआईआर करवाया, बोला कि चोरी जहाँ हुई, तो उन्होंने कहा जिस जगह रहते हैं उस जगह थाने में जाकर जमा कीजिए एफआईआर कॉपी। हाँ, तो ऑनलाइन कंप्लेंट आपने कौन से थाने में करी? थाना चकेरी। हाँ, तो जहाँ चकेरी में करी है वहीं पे चोरी भी वहीं हुई है। चोरी वहां हुई है तो मतलब सदस्य थे, घूमने आए थे मार्केट में सर, मेरी पैसे की बात चोरी तो। समझो दिनकर साहब, मेरी बात सुनो, देखो, सर जो चोरी, जो ई एफ आई आर है ना, बेसिकली ई एफ आई आर तो पुलिस स्टेशन, उसमें मार्क करना पड़ता है कि कौन से पुलिस स्टेशन को मार्क किया है आपने। तो जब जी आपने सर। ई एफ आई आर करी, वहां पुलिस स्टेशन गलत तो नहीं सेलेक्ट कर दिया?
नहीं सर, बात नहीं समझे सर। आप मेरे यहाँ आए घूमने और यहाँ से अगर कोई वारदात या घटना घटती है तो सर इस थाने में सूचना देंगे ना सर आप। हाँ, उन्होंने क्या किया कि आप कह रहे जहां आप रहते हैं उस जगह जाके कॉपी दीजिए एक, नहीं ये गलत है। तो यही मैं सच पूछना चाहता हूँ। आप एक काम करें, उनको लिखित में जो कॉपी दे रहे हो उनको बोलो कि जी अगर आप ये डिनाई कर रहे हो कि आपको कॉपी नहीं लेनी तो आप इसमें लिखित में मना कर दो। नहीं, उन्होंने लिख के कुछ नहीं दिया, उन्होंने थाना जो प्रभारी थे उन्होंने वापस कर दी, उसी जगह कर लेंगे। मैं आपको कहता हूँ लिखित में कंप्लेंट बोलो, क्योंकि लिखित में इसे बोल दो, आप इसमें लिख दो कि कंप्लेंट यहाँ नहीं लगेगी वहां लगेगी, वो लिखी जी गई जी नहीं अगर गलत होगा तो। ठीक है, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम जी। साथियों प्लीज किसी और का कोई प्रश्न? हाँ सर, हम पूछने पर हमारा नेट का थोड़ा मीता सेन डिस्टर्ब जी हो सुन गया। रहे हो? मीता सेन जी सुन पा रहे हो ना मेरी बात? हाँ यस सर, आप भी सुन पा रहे हो? वीडियो अभी ऑन सुन करो पा रहा हूँ। अपनी वीडियो ऑन करो। सर हमारा वीडियो, सर हमारा कैमरा तो ठीक नहीं सर। नहीं, मैं आपको ना वीडियो ऑन करके सुनूंगा मैं अब, प्लीज। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ वीडियो पे, मैं भी तो देखूं मीता सेन जी कौन है। मीता सेन नहीं है, हमारा मीता सेन का लड़का कोई बोल बात रहा नहीं, हूँ। कोई बात नहीं, उनके लड़के ही सही, आप मेरे को वीडियो ऑन करके अपन दिखाएं प्लीज, मैं आपको देखना चाहता हूँ। सर हमारा कैमरा ठीक नहीं, चलो ठीक है सर, बाद में जब कैमरा ओके होगा तब आपका सर सवाल बात बताओ। करेगा। अगली बार कैमरे का ध्यान रखना, ठीक है? सर कैमरा का ध्यान मतलब हमारा कैमरा तो सर टूटा है सर, हमारा कैमरा टूटा है। हमारा तो सर कैमरा नया पलट मोबाइल लो, खरीदना कैमरा पड़ेगा। पलट लो मीता सेन सर जी। नया मोबाइल खरीदना पड़ेगा, नया मोबाइल खरीदना पड़ेगा। मीता सर सेन एक जी, बात पूछ रहा हूँ। मीता सेन जी सिंपल बात बताओ, आप गोली दे रहे हो मेरे को, ये सच बात है? हाँ मैं बहुत नहीं अच्छे नहीं से नहीं जानता हूँ। नहीं सर, आप और चार सर जगह चार नाम से लॉगिन करना करते हो। मैं किसी को कभी सर वीडियो ऑन हमारा करने के लिए नहीं बोलता, मैं आपसे स्पेशली वीडियो ऑन करने के लिए इसीलिए पूछ रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि आप हैं कौन। सर हम तो बोल रहा हूँ, हम मिशन का लड़का बोल रहा हूँ। जी सर, एक बात हम पूछना चाहता हूँ, सोहन सेन नाम है तुम्हारा? सोहन सेन नाम है? यस कोई हाँ, बात ठीक नहीं है, सर, बताओ। हमारा नाम सोहन सेन। सर हम ये क्यों आपको हमारा नाम ये करेगा? अरे नहीं, हम तो मैं बस बोल रहा हूँ, हम तो देखना चाहता हूँ। अरे सोहन साहब, मैं आपको मैडम देखना तो चाहता हूँ, मैडम दर्शन तो करना मैडम के चाहता हूँ पास आपके। परमिशन ले लिया, मैडम का पास पहले ही परमिशन ले लिया इस सिलसिले में। नहीं, मैं मना नहीं कर सर रहा। सर जो बात पूछ रहा हूँ वो बात सर, ये बात जो हुआ था वो हमारा सर एक सर मारपीट वाला एक केस हुआ था जिसमें हम मुंडेड हुआ था। और हमारा सर मेडिकल 3 दिन हमको मेडिकल में एडमिट होना पड़ा था। उस कब सिलसिले की का बात है केस सेन था साहब ये? सर ये सर हमारा 2010 का बात है, 2010 का बात है। हाँ, अब क्या प्रॉब्लम हो रही है? सर प्रॉब्लम मतलब उस टाइम पर हमारा जो केस था वो केस तो सर गवर्नमेंट बट से विक्टिम करेगा। वो केस का कोई रिपोर्ट हम अभी तक नहीं पा रहा हूँ। और हमारा ऊपर गलत केस कर दिया, गलत केस कर दिया। इस सिलसिले में सर हमारा वो केस हम चला रहा था अभी तक। तो हमारा जो जज साहब को वो उसका जो साक्षी बोलता है, हमारा साक्षी बोलता है, आपका हिंदी में क्या बोलता है हम नहीं जानते, हमारा बंगाली में साक्षी बोलता है। जो एंटी पार्टी का जो साक्षी होता है वो साक्षी सर उसके लिए सर हम डेट पड़ रहा है, वो साक्षी नहीं आ रहा है। तो हमारा जो एडवोकेट है, एडवोकेट को बोल रहा हूँ, एडवोकेट जज को बोल रहा है, जज अब बता रहा है जो उसको बताओ उसका जो गुनाह है, गुनाह कबूल करने के लिए। हम तो गुनाह ही नहीं किया, हम क्यों कबूल करेगा? तो इस सिलसिले में हम क्या कर सकता हूँ सर? आपके वकील साहब ने क्या कहा आपको? हमारा वकील साहब बोल रहे हैं हम तो तुम्हारे लेके हम तो कोर्ट में बता रहा हूँ। हम भी कोर्ट में सर लास्ट दिन डेट पर हम भी कोर्ट में बता रहा हूँ। तो कोर्ट हमको बोल रहा है ठीक है, तुम्हारा वकील है, तुम्हारा वकील बात करेगा बोल के बिल्कुल सही बोला। आप जब कोर्ट में किसी वकील साहब को खड़ा करते हो तो वो बोलेंगे ना आपके बिहाफ पे, आप थोड़ी बोलोगे। हाँ, हमारा वकील साहब भी बता रहा है कि सर मैडम सर हमारा मैडम है। आप उनको मैडम मना कर दो। आप एक काम कर सकते हो, जज साहब को बोल दो जी आप मुकदमा चलाओ, मैं अपनी गलती नहीं मानूंगा। हाँ, मुकदमा चलाओ। सर क्या किया, वो साक्षी के लिए वो जो एंटी पार्टी का साक्षी के लिए डेट था, वो तो डेट पर साक्षी नहीं आया। तो गवर्नमेंट लॉयर ने डेट तो के लिए आपके बोला। वकील साहब बताएंगे, सोहन सेन साहब आपके वकील साहब बताएंगे ना वो क्यों नहीं आया, उसकी रिपोर्ट में क्या आया।
मैं कैसे सर बता हमारा दूं? हाँ हमारा सर एडवोकेट ने बता रहा है, हमारा एडवोकेट ने बता रहा है। तो फिर जब हमारा उन्होंने बताई एडवोकेट तो आप एक बात दो जगह क्यों पूछ रहे हो? ना सर हमारा एडवोकेट बताया, किंतु सर जज साहब ने क्या किया, गवर्नमेंट पीरियड में डेट के लिए मांगा, जज साहब ने 2 साल का डेट दे दिया। क्या कर सकता हूँ इस सिलसिले में, 2 साल का डेट दे हाई दिया। कोर्ट चले जाओ, और उसका जो जज ने 2 साल की डेट लगाई है ना, उस ऑर्डर को हाई कोर्ट में जाके चैलेंज कर लो, कहना जी मुझे तो जस्टिस मिल नहीं रहा। ओके सर चले ठीक है, जाओ हम हाई ये कोर्ट, ठीक है ना? ओके सर ठीक है सर। डायरेक्ट हाई कोर्ट जाओ रिट में, 226 में रिट लगा दो हाई कोर्ट में। जी श्रीमान, किसी और का कोई सवाल प्लीज? जय हिंद सर। जय हिंद। मैं विजयपुर से सर, कर्नाटक से बात कर रहा हूँ। जी बताएं। मेरे एक दोस्त का एक केस हुआ है सर, कि उसके बीवी है ना, उनकी मायके की बात करके, मतलब उनसे झगड़ा करके गई है मेरे दोस्त से। तुम्हारे दोस्त ने भी झगड़ा तो किया था? नहीं, वो झगड़ा नहीं करता सर। वो क्या किया आपका है, दोस्त बीवी शरीफ ने है? उस पर, हाँ, आपका दोस्त शरीफ 498 है? केस डाला उसको। हाँ शरीफ है सर। पक्का? तो उस पे है ना, हाँ पक्का सर। तो फिर बरी हो तो जाएगा, फिर उस पर चिंता है वाली क्या बात है? फिर तो कोर्ट बरी कर देगी चिंता वाली उसको बात। कुछ दिनों बाद। हाँ वो तो क्या किया है उसने, पत्नी ने क्या किया है, उस पर केस लगाया है कि रोज दारू पीता है, रोज मारता है, बाद में ससुर रोज गाली देते हैं, ऐसा करके उसको क्या किया, 498 केस डाला है सर। अभी डाला है तो FIR भी किया है बोल रहे हैं सर पुलिस वाली। तो अभी वो कुछ अभी वो बता भी नहीं रहे FIR हुआ है कि नहीं है, केस फाइल हुआ है कि नहीं है, कुछ नहीं वो बता रहे। अभी वो भी चुप बैठे। अपने आप पुलिस वाले अपने आप बुला लेंगे 91 का नोटिस देके आपको। हाँ सर, अभी आधार कार्ड क्या क्या उन्होंने लिया है सब घर वालों का, जिस पर जो किया है ना, तो आधार कार्ड लिया है उनका, तो उनको अभी तक बताया नहीं, मतलब केस किया है कि नहीं, क्या कोर्ट में पे आने का है कि नहीं, वो कुछ बताया। 1 महीना हो गया सर। देखो मेरी बात सुन, 1 महीने में कुछ नहीं होता। 498 के केस में परेशान होने की जरूरत नहीं है, पुलिस वाले खुद बुला लेंगे आपको, ठीक है? हाँ सर। और आपको प्रॉब्लम जब होगी जब आप कोर्ट में नहीं जाएंगे, तो जिस दिन कोर्ट का सम्मन आए उसके बाद कोर्ट में चले जाना। अभी उसमें टाइम है, लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है? महीनों लग सकते हैं। हाँ सर। सर एक बात पूछने का हमसे भूल गया था। वो हम जो केस किया था उसका तो कोई रिपोर्ट नहीं मांग पा रहा हूँ, वो कहाँ से मिलेगा हमको सर? आपके वकील साहब बताएंगे, सोहन सेन साहब आपको। नहीं, हम जो केस किया था वो तो गवर्नमेंट वर्ड पे चल रहा है, वो तो हमारा कोई वकील नहीं है, हम तो गवर्नमेंट वर्ड पे वो चल रहा है। तो उसका जो क्या पोजीशन है इतना टाइम पर? क्योंकि हमारा पास हमको हमारा जो पीपी जो आईओ था, आईओ ने बताया था, आईओ जब केस हुआ था क्या तब बताया जानना था। चाहते हो सेन साहब? मैं ना आपकी स्टोरी नहीं समझ रहा, आप क्या जानना चाहते हो? क्या चाहते हो? हमारा 2012 पर एक आपने एक डिस्कशन किया। सुनो, आपने 3 स्टोरी एक साथ घुमा दी। अब 3 स्टोरी में मैं कैसे सलाह दूंगा? नहीं, आपने कंप्लेंट कह रहे हो 2010 की है, अब आप 2012 पे आ गए। हमारा तुम्हारा से बात नहीं बनेगी। 2010 की 12 हमारा वो डेट, वो उस टाइम पर हम जब मेरी बात सुनो सोहन सेन साहब, मेरी बात सुनो। अब ना मैंने आपकी बहुत सुन ली, मेरी सुनो। आपने जो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की थी, उस कंप्लेंट पे FIR रजिस्टर हुई? यस, वो FIR नंबर कौन से साल का है ये बताओ अब मेरे को। वो FIR नंबर हमको देख के बताना पड़ेगा, 2010 की 2012 का है। ठीक है, हमको देख के अब तो अब आप ये मान के, तो फिर आप 2010 और 2012 क्यों कह रहे हो? एक ही FIR है ना, उसकी कॉपी चाहिए आपको? अब आपको क्या चाहिए? उसका कॉपी तो हमारा है। वो जो कोर्ट पर जो केस चल रहा है, उस FIR के ऊपर कोर्ट पे कौन सा केस चल रहा है मिस्टर? सर वो जो हम जो केस किया था, अब मुझे नहीं पता आपने कौन सा, वो FIR भी तो तुमने की थी, हमने थोड़ी की थी। नहीं सर, 4 चीजें एक साथ घुमा रहे हो सर। एक बता रहा हूँ, हमको डिटेल्स बताने दीजिए। हम FIR किया था, हमारा FIR का केस पट गया था, उसका कोई रिपोर्ट हमारा नहीं। और हमारा FIR का 2 दिन का बाद हमारा जो अपोनेंट पार्टी है, अपोनेंट पार्टी ने FIR किया था, झूठा FIR किया था, और झूठा FIR किया था। उस केस का हमारा लॉयर देके चला रहा हूँ।
उस केस का हमारा लॉयर देके चल रहा है, क्योंकि हम जो FIR किया था वो तो गवर्नमेंट वर्सेस होगा, इसीलिए तो हम लॉयर नहीं दिया वहाँ पर। उस केस का रिपोर्ट हम कैसे पाएगा? RTI लगा दो पुलिस स्टेशन में, और पुलिस स्टेशन में RTI लगा देंगे। ओके हाँ, सर, RTI में रिपोर्ट आ जाएगी, ठीक है। ओके सर, ठीक है सर। सुशील भैया जय हिंद। जय हिंद। कमलेश जी बताएं। भैया एक जानकारी चाहिए था। एक्चुअली मैं तो जुड़ा था कि संगठन से जुड़ने के लिए, तो यहाँ पे देखा जो चर्चाएं हो रही हैं उसमें आप एडवाइस कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा हमें भी आपसे चाहिए सलाह। एक हमारे पिताजी का प्रॉपर्टी है और 2016 उसके बगल का गड्ढा है, तो गांव के ही कुछ लोग ने उस पे 122 भी करवाया और उसके बाद कोर्ट ऑफ कंटेम होने के बाद जगह खाली करा दिया गया था। पर जो लोग जगह खाली किए थे वो बेचारे तो हट गए, पर वो जो कंटेम किया था वो आदमी मिलके और प्रधान मिलके किसी को इलीगल तरीके से कब्जा करा दिया, बेच दिया है। और गड्ढे और GS के नाम पे मेरी भूमधरी भी साथ में कब्जा कर रहे हैं। तो जब मैं इसकी शिकायत किया तो बोले तुमको क्या लेना देना गड्ढे से और GS से, और जब मैं गड्ढे GS की बात छोड़ के आता था भूमधरी में तो कहते धारा 24 करा लो। तो इत्तेफाक से आप लोग की दया से धारा 24 का भी रिजल्ट आ चुका है, फाइनल रिपोर्ट भी हो गया, कोर्ट से आदेश भी हो चुका है। पत्थर गड्ढी बाकी है, फसल कटने पे पत्थर गड्ढी हो जाएगा। बट मैं ये चाहता हूँ भैया कि जैसे कि जब कोर्ट ऑफ कंटेम हो गया, अतिक्रमण हटवा दिया गया, अगर उस पर कोई थर्ड पार्टी अगर पुनः अतिक्रमण करता है तो उस पर FIR, उस पे भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी। नहीं, कोर्ट ऑफ कंटेम हो चुका है, दोबारा लगेगी जब दूसरे आदमी ने कब्जा किया। तो जब तक प्रॉपर्टी डिसाइड नहीं हुई तब तक तो कोर्ट ने स्टे लगा रखा है ना उसके ऊपर। नहीं, स्टे नहीं लगा है, 122 भी हुआ था, सरकारी जमीन है, गड्ढा है, तालाब, तो 122 भी। डीएम को, उसके लिए तो डीएम को कंप्लेंट करनी पड़ेगी। ग्राम पंचायत की वो जमीन होगी और ग्राम पंचायत उसके ऊपर एक्शन लेगी। नहीं ले रहे हैं ना, क्योंकि बगल का मैं काश्तकार हूँ। मैं बात आपकी समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। तो आपके जमीन के साथ की जमीन है वो? हाँ, मेरे जमीन से सटा हुआ में जा सकते हैं। आप सिविल में जा सकते हैं। तो सिविल में किसको पार्टी बनाए? सिविल में उसको पार्टी, एक तो ग्राम पंचायत को पार्टी बनाओ और जिसके कब्जे में उसको पार्टी बनाओ, दोनों को पार्टी बनाओ। तो किस आधार पे जाए भैया? इसमें क्या दिखाया कि आधार तो आप ही के पास है ना। आपने ही तो कहा कि इलीगल कब्जा है। आपका ऑलरेडी एक सूट पेंडिंग है कोर्ट के अंदर। उस कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि ये इलीगल पोजीशन है, उससे खाली करा दिया। कंटेम्प्ट में मे भी उसको सजा दे दी होगी, सजा दी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उसे। नहीं, उसको वही प्लांटिंग किया था, फाइन जो होता है फाइन करके डिमोशन कर दिया था घर को, डिमोलिशन। ठीक है, तो आप समझिए आप उसके अंदर क्या करेंगे, एक और सूट फाइल करेंगे। तो यही चीज मैं आपसे जाना कि इसको गड्ढे और GS के नाम पे मेरी भूमधरी कब्जा कर रहे हैं, यही वही तो आपको कहना चाह रहा हूं। आपकी देखो, जहां लॉ क्या कहता है, लॉ ये कहता है कि जब आपका राइट कर्टेल होगा तो आप आवाज उठाएंगे। तो जब आपकी भूमिधरी कब्जा हो रही है तो आप ही तो आवाज उठाओगे, विसिल ब्लोअर बन के, कोई और थोड़ी उठाएगा। अब आवाज कैसे उठाओगे? आपको कोर्ट जाना पड़ेगा क्योंकि ये सिविल डिस्प्यूट है। नहीं, इसके लिए तो हमने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता धारा 24 करवाया है हमने, पक्की पैमाइश जिसको बोलते हैं। तो इसका भी उप जिलाधिकारी के यहाँ से डिसीजन आ चुका है, फसल कटने पे ही मेरी पत्थर गड्ढी। आप मेरे से जानना क्या चाहते हैं? मैं ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। आप देखो, नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मैं ये जो मेरे गड्ढे और GS के नाम पे मेरी भूमधरी कब्जा करके रखे हैं, ये धारा 24 के बाद खाली हो जाएगा कि मुझे अलग से एक मुकदमा करना? वो आपका सूट बताएगा। आपने जो सिविल में सूट फाइल कर रखा है ना सिविल कोर्ट में, उसकी प्रेयर देखना, उसके अंदर क्या क्या आपने मांगा है। जो आपने मांगा होगा वो सिविल कोर्ट आपको दे देगी, जो नहीं मांगा होगा उसके लिए सेपरेट सूट फाइल। सिविल कोर्ट में नहीं है, ये न्यायिक प्रक्रिया जैसे होता है, SDM होते हैं ना। समझ गया। उसको भी सिविल को हम अपनी लैंग्वेज में सिविल कोर्ट कह रहे हैं। वो बेसिकली रजिस्ट्रार ऑफिस में, SDM ऑफिस में होगा वो। हाँ, SDM में हुआ है। तहसीलदार के यहाँ होगा ना, तहसीलदार के यहाँ। SDM क्या है? हाँ, SDM तहसीलदार, कानून गो, पटवारी सब एक ही डिपार्टमेंट के आदमी है। हाँ, समझ गए ना आप? हाँ। तो आप अपने
सूट की या फिर जो आपने एप्लीकेशन दे रखी है, जो पेटिशन आपकी पेंडिंग है, उसके अंदर जो प्रेयर आपने मांगी होगी, उस प्रेयर के साथ आपको सारे रिलीफ मिलेंगे। अगर वो आपने प्रेयर नहीं मांगी तो या तो एट दिस स्टेज प्रेयर अमेंड कराने के लिए एप्लीकेशन फाइल करो अपने वकील साहब की सहायता से, या फिर एक और एप्लीकेशन फाइल कर दो 151 में कि मुझे ये भी फायदा दिया जाए, या फिर जो भी आपका लॉ है वहां का लोकल लॉ के अकॉर्डिंग काम चलेगा। अच्छा ठीक है, और या फिर आपको एक सेपरेट सूट फाइल करना पड़ेगा। पहले ये देख लेते हैं धारा 24 में करते क्या है। मेरी जमीन जो फील्ड बुक बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग पूरा कब्जा कराते हैं। तो घूम फिर के वहीं आ गई जो आप मुझसे पूछ, फिर आपका मुझसे डिस्कशन करने का फायदा ही क्या हुआ? बताओ, बात घुमा फिरा के वहीं लिया है आप। आपने कहा कि मैं देख लेते हैं, आप समझो मेरी बात। सपोज करो वो सूट आपके फेवर में डिसाइड हो गया, सपोज करना, ठीक है, और आपको वो रिलीफ नहीं मिला जो आपको चाहिए, आप फिर जब सूट फाइल करोगे तो वो रिलीफ कब मिलेगा आपको जाके? उससे अच्छा हुआ ना उसी सूट के अंदर वो अमेंडमेंट हो जाए या फिर कोई एप्लीकेशन लग जाए सेपरेट। ठीक है सर, ना, तो इसके रिगार्डिंग अपने वकील साहब से डिस्कशन करना। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, समझे ना मेरी बात? आपका टाइम बचाने के लिए बोल रहा हूं मैं। ठीक है, ठीक, थैंक यू, वेलकम। तो चलिए साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं 9:43 हो गए, ऑलरेडी हमारे 13 मिनट ऊपर हो चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वेबिनार को आज ज्वाइन करने के लिए, सफल बनाने के लिए, और इतनी संजीदगी से अपने सवाल करने के लिए जिसके ऊपर हमने आज इतने अच्छे से डिस्कशन किए। हम कल फिर एक बार फिर से मिलेंगे अपने इस वेबिनार में, इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी टाइम पे और इसी जगह पे। तो आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।